जो कोरे कपड़े से जो आखिरी प्रोडक्ट है, जो कपड़ा तैयार हो जाता है प्रिंटिंग के बाद, वो तमाम जो प्रोसेस है इस यूनिट में किए जाते हैं। इसका अगला प्रोसीजर चेंज होना है। ब्लीचिंग प्रोसेस के बाद उस कपड़े को हम अपनी पैडिंग केमिकल्स लगा के फॉर द प्रिंटिंग उस कपड़े को रेडी किया जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना हमें धागा दे रहा है, जिसकी वजह से हमें इसका बड़ा इफेक्ट हो। एनर्जी टैरिफ्स है, आपका गैस का है, आपके कुछ टैक्स के मामलात हैं। लेबर तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं जो हमें गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, लेकिन जिस साइड से हमें सब्स्टिट्यूशंस आनी है गवर्नमेंट की तरफ से, हम वो compete ही नहीं कर पा रहे। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जी खुदारा हमें उस सेक्टर में लेके जाना चाहिए जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को हम मार्केट में compete कर सकें। हम अभी इस टाइम कंपटीशन के लेवल पे हम नहीं आ पा रहे। कुछ सालों बाद कि हमारी ये इंडस्ट्री जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, तो वो उसका हाल क्या होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है जिसे सनती शहर भी कहा जाता है। इस शहर का जो कपड़ा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भेजा जाता है। इस वक्त मैं एक कपड़े के यूनिट में मौजूद हूँ जहाँ पर जो कोरे कपड़े से जो आखिरी प्रोडक्ट है, जो कपड़ा तैयार हो जाता है प्रिंटिंग के बाद, वो तमाम जो प्रोसेस है इस यूनिट में किए जाते हैं। आज हम आपको वो सारे स्टेप दिखाएंगे। ये जो सारी जो क्वेश्चन है हम इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर उनके पास और फैक्ट्री के मालिक से भी बात करेंगे, उनको कौन से जो मसाइल हैं वो पेश हैं और हमारी जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो कहाँ पर खड़ी है। आइए जो तमाम तफसीलात है वो आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। आइए इनके बाद सर बताइएगा कि सबसे पहले जब कोरा कपड़ा आता है लूम से, उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास जो कपड़ा आता है उसका पहला प्रोसीजर होता है कि माल मेंड होना है। इसका अगला प्रोसीजर चेंज होना है। चेंज होने के बाद ये डिसाइज होता है। डिसाइज होने के बाद ये केयर प्रोसीजर होता है और फिर ड्राई होता है, फिर इसको मर्सराइज करते हैं। उसके बाद इसकी मुकम्मल तैयारी होने के बाद इसको बाद पैड करते हैं। पैड करने के बाद इसको हम डिजिटल मशीन पे प्रिंटिंग पे दे देते हैं। प्रिंटिंग के बाद हमारे फिर वापस आता है और उसके बाद इसको एजर करते हैं और वॉश करते हैं और फिनिश करते हैं। उसके बाद ये मुकम्मल रेडी हो जाता है और फोल्डिंग में चले जाते हैं। अच्छा तो सर ये बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी जगह पे कपड़ा धुल रहा है, मतलब वो क्या सिस्टम? वो सर जी एजर के बाद जो प्रिंट होता है ना, उसके बाद वॉश होता है। वॉश होने के बाद फिर फिनिश लगती है जो हमारी बैक साइड पे है। ये फिनिश स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक। उसके बाद ये इसने फोल्ड होना है। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें आगे जाके जो कलर हो रहा है कपड़े को, उसको कितनी देर लगती है? वो उसको तकरीबन मैक्सिमम हमारे पास 3 दिन लगते हैं डाई होने में। मतलब कितना कपड़ा होता है उसमें? वो मैक्सिमम 1000 मीटर भी होता है, 1500 मीटर भी होता है एक कलर का। तो अगर उसमें अगर हम कलर की क्वांटिटी की बात करें तो वो किस तरह से लगाया जाता है, वो जरा डिटेल में बताइए। नहीं, वो शेड पर डिपेंड करेगा कितनी कौन सी शेड है, ब्लैक है, ब्राउन है, डार्क, जितनी भी लाइट, उस हिसाब से उसका अच्छा, कलर। तो ये सारा मैनुअल होता है या इसके लिए कोई मशीनरी यूज होती मैनुअल भी होता है, मशीनरी भी यूज होती है, लेबोरेटरी सिस्टम भी है। है? जो ये हमारे पीछे हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये इसको प्रिंटिंग माल को फिनिश लग रही है। जी नाज़रीन, जैसा कि मोहम्मद नदीम ने बताया कि सारा कपड़ा कैसे होता है, आइए हम ऑनर के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री को कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा है और इसके पीछे क्या है कि अगर हम आज से 10 साल बाद इस इंडस्ट्री को देखें, क्या ये बच पाएगी आज की मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक। आइए उनसे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे, उनका क्या कहना है। हमारे साथ इस यूनिट के ऑनर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा कि कौन से मसाइल आपको इस फेस कर रहे हैं इस फील्ड में आकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना हमें धागा दे रहा है, जिसकी वजह से हमें इसका बड़ा इफेक्ट हो। सबसे पहले तो हम देखें कि जी हमने अपनी कॉटन की जो हमारी पैदावार थी इस मुल्क में, हमने वो कम कर ली।
हमें कॉटन की पैदावार कम होगी, हमारे पास अपनी कॉटन कम होगी। फिर उसके बाद हमारे इस वक्त जो हमारे एनर्जी टैरिफ्स हैं वो हमारे बहुत कम है। वो हम इंडस्ट्री इंपोर्ट में जो आपकी इंपोर्ट मार्केट है उसमें हम, या एक्सपोर्ट मार्केट है सॉरी, उसमें हम इसको compete नहीं कर पा रहे। हमारी इसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई। गैस टैरिफ मस्ट हैव टू बी ऑन द $10 पर MMBTU, पर हम इस टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर गए हुए। हम कैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हम कैसे लेके चलेंगे? अफसरान बाला से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम अगर देखें बिजली की कीमत तो इंडस्ट्री को तकरीबन 50 रुपये यूनिट पड़ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके अलावा लेबर की बात करें तो उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको यही बताता हूँ ना कि जी ये चीज़ें होती हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से आनी होती हैं। एनर्जी टैरिफ्स है, आपका गैस का है, आपके कुछ टैक्स के मामलात हैं। लेबर तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं जो हमें गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, लेकिन जिस साइड से हमें सब्सिट्यूशंस आनी है गवर्नमेंट की तरफ से, हम वो compete ही नहीं कर पा रहे। जब तक वो हमें आएगा नहीं तब तक हम उसको compete नहीं कर सकेंगे। ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम अदरवाइज़ हम compete कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम इम्पोर्ट सब्सिट्यूट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी इंडस्ट्री है जिसको हम लेके चल रहे हैं। सर, यहाँ से कपड़ा तैयार होकर पाकिस्तान समेत दुनिया के कौन कौन से ममालिक में जाता है? देखिए जी, कपड़ा आपका सबसे ज़्यादा आजकल अगर हम एक्सपोर्ट में देखें ना जी, हमारे से जो लोग काम करते हैं वो आपका दुबई भेज रहे हैं, कतर भेज रहे हैं, आपको आपका ले लें यूके, यूरोप ले लें, आपके इन सब में बहुत सारी जगहों के ऊपर आपका कपड़ा जा रहा है। लेकिन आप एक्सेप्शनल केसेस से अलावा हट के देखेंगे ना, हमें गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप हमारा खुदारा आप हमारी चीज़ों को देखें, हमारी बातों को सुने तो सही कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जा किधर को रहा है। आपके कम्पिटिटिव्स जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको सब्सिट्यूशन मिल रही है, वो ऊपर जा रहे हैं और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम जो गवर्नमेंट जो सी है वो SIFC की एडवाइजरी के ऊपर जो काम कर रही है वो बहुत बेहतरीन, SIFC इस टाइम बहुत बेहतरीन काम कर रही है। हमारी उनसे भी अपील है, हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जी खुदारा हमें उस सेक्टर में लेके जाना चाहिए जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को हम मार्केट में compete कर सकें। हम अभी इस टाइम कंपटीशन के लेवल पे हम नहीं आ पा रहे। सर, अगर हम यही सूरत हाल देखें तो एज अ बिजनेसमैन आपको कैसा लगता है कि आफ्टर 10 ईयर्स हमारी इंडस्ट्री कहाँ हो? देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ कि देखें, आप एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह पे मौजूद हैं। आप कुछ नाम सुने जी, फिरदौस ख़त्म हो गई, 5 स्टार ख़त्म हो गई, इत्तेहाद ख़त्म हो गई। ये चीज़ें डे बाय डे हमारे पास ख़त्म होती जा रही है। इन सब को ख़त्म होने के बावजूद हम 30% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग 100% परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, हमारी कॉस्टिंग्स ऐसे है। अगर हम 30% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आपकी कॉस्ट ऑफ जो है एवरीथिंग जो है ना मार्केट में compete करने की हमारी रेशो ही बहुत कम हो गई है। हम compete ही नहीं कर पा रहे। तो अगर हम इसको हम बेहतर करेंगे तो हम बेहतरी वाली साइड पे जाएंगे। अदरवाइज डे बाय डे आज आप देख लें कितने अदारे कम भी हो गए हैं। आपकी कपड़ा जो है उसकी प्रायोरिटी कम होती जा रही है, जो कि एक मेन ज़रूरत है। खाने के बाद आपका कपड़ा होता है जो आपने पहनना होता है, वो आपकी प्रायोरिटी डे बाय डे कम होती जा रही है। ये इसके ऊपर हमें, आपको मैंने पहले कहा कि जी आप हमारे लिए एक वसीला बने हैं, हमारे वाने बाला तक हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे कि हमें इसके ऊपर खुदारा हमें इंडस्ट्री को लेके चलना चाहिए, जो कि एक आपकी इकोनॉमी का पिलर है। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, ये हैं जो फैसलाबाद के, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो आज हमने अब्दुल मुकीस साहब से जो तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें मुझे ये डर लग रहा है कि कुछ सालों बाद हमारी ये इंडस्ट्री जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है तो वो उसका हाल क्या होगा। ये हम क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि इसका हल क्या है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए।